हेलो, शुरू करें। प्यारे विद्यार्थियों, कहां तक हो गया था? संभारिक पढ़ा रहे थे क्या? संभारिक उसे कहते हैं जिसके भार क्या हो? समान। सम का मतलब होता है समान, भार का मतलब भार। आइसोमर्स, आइसोटॉप, समस्थानिक बोलते हैं आइसोटॉप को। किसको बोलते हैं? आइसोटॉप, समस्थानिक। आइसोबार, संभारिक। आइसोबार, संभारिक। तो दोस्त मेरे कहते हैं विभिन्न परमाणु, देखो समान तत्व नहीं, अलग अलग तत्व। एक कार्बन तो दूसरा नाइट्रोजन, जिसके परमाणु भार समान होते हैं एक दूसरे के, क्या कहलाते हैं? संभारिक। संभारिक में नाभिक की संख्या क्या होती है? कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40। बोलो। यही क्वेश्चन इस बार एलपी सीबीटी 2 में, सीबीटी 1 में पूछा था। आ जाइए, ये क्वेश्चन इस बार एलपी सीबीटी 1 में पूछा था कि आर्गन का संभारिक कौन है? कैल्शियम। आंसर। आर्गन का संभारिक कौन है? कैल्शियम। आंसर। ठीक है। अब दोस्त मेरे, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो कुछ बनाइए, नहीं बनाइए, इस बार एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2024 का क्वेश्चन है अभी दिसंबर माह का, उसको कम से कम 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पूरा एनसीईआरटी ओवरऑल हो जाएगा आपका। ठीक ना? कितना बार? 3 बार, सब लोग प्रॉपरली साइंस का। अब वो हम इस सप्ताह में अवेलेबल करवा देंगे आपको, और उस फॉर्मेट में करवाएंगे कि आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। खाली पढ़ ही नहीं पाइएगा, मार के आप अपने से चेक भी कर पाइएगा चैप्टर वाइज। टिक एंड चेक, कंप्लीट आप कर पाइएगा। क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर नहीं रहेगा, उसका दूसरा जुगाड़ कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन तो रहबे करेगा, बुक का कटिंग रहेगा, तो आपको उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो पढ़ने का भी मौका मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चंस रहेगा, और यहां जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स है वो यहां रहेगा। और कई बार, 3 बार उसको रिवीजन कर लेना है पूरा का पूरा। जो चैप्टर खत्म होगा उसको कम से कम 3 बार रिवीजन कर लेना है। 2024 का बुक में नहीं है, उसको हम अलग से पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करवा रहे हैं। ठीक है। और इस सप्ताह में हर हाल में वो आ जाएगा। और एक बार नहीं चला, उसको पढ़ने का मतलब है तुम एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक लाइन में समझ लो। और रेलवे वाले हर बच्चे को तो 2024 के क्वेश्चंस जरूर से जरूर देखने चाहिए आगे के एग्जाम्स के लिए। और देखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? कहते हैं संभारिक, विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। संभारिक में नाभिक की संख्या भी समान होती है। जैसे नाभिक बोले तो न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखिए, यहां न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन निकालोगे, यहां न्यूट्रॉन कितना? 8, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 14 6 गया 8, प्रोटॉन 6, एन प्लस पी कितना? 14। यहां आ जाओ, न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 14 में 7 गया 7, और एन प्लस पी कितना? कितना? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? एन का मान, पी का मान 6, एन प्लस पी, एन का मान, पी का मान, एन प्लस पी। पक्का वाला बात बोलो, क्लियर है? अब देखो, यानी इसमें भी एन प्लस पी 14, इसमें भी एन प्लस पी 14, तो यही एन प्लस पी ही तो नाभिक है। एन प्लस पी ही क्या है? तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समान है एन प्लस पी का मान। इसका मतलब नाभिक दोनों में समान है कि अलग अलग है? क्या है? तो कहते हैं दोस्त मेरे, संभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है, यानी एन प्लस पी का मान क्या होता है? समान होता है। ये कुछ चीज और बताओ, अगर इसमें एक चीज थोड़ा सा घुमा देगा आपको, हमको ये बताइए कि भार समान है, तो भार मतलब भौतिक गुण समान है कि रासायनिक गुण? हम मतलब भौतिक गुण पर ही ना भार निर्भर करता है।
भौतिक गुण समान, क्योंकि क्या समान, और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण अलग, क्योंकि रासायनिक गुण अलग मतलब क्यों, कौन अलग है, हाँ, तत्व अलग है। तत्व अलग है इसका मतलब रासायनिक गुण क्या है, अलग। पता नहीं बुझा कि नहीं, लिखिएगा समभारिक का भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण अलग अलग। समभारिक का भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण अलग अलग। समभारिक का भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण अलग अलग। समभारिक का भौतिक गुण समान और रासायनिक गुण अलग अलग। लिखें। अब जो सम न्यूट्रॉनिक, तो बता सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन क्या होगा, देख लो न्यूट्रॉन देखो समान है यहां। न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो न्यूट्रॉन बताओ एकरा में कितना, 14 में से 6 गया 8, इसमें 8 हो गया न्यूट्रॉन, इसमें 16, इसमें कितना, तो न्यूट्रॉन समान है, इसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, बताओ क्या समान, सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या समान, इलेक्ट्रॉन, बोलबे नहीं करेगा। कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन समान, देखो तो इसमें कितना जिसमें परमाणु या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, देखो एक कर कितने हैं? ऑक्सीजन होता है 8 16, हाइड्रोजन 1 1, नीचे वाला लेंगे कि ऊपर वाला, तो 8 2 6, कार्बन 6 ना हो, 6 4 8 2, ड्यूटेरियम होता 1 2, इलेक्ट्रॉन एक को ना, 8 2 NH4 प्लस, 7 4 11, एक गया 10, ये सब बताओ सम इलेक्ट्रॉनिक है, बोलो सब सम इलेक्ट्रॉनिक है, देख लो। ऑक्सीजन होता है 8, यहाँ 2 को माइनस है, तो 2 को माइनस है 2 को जुट जाएगा 10, एफ होता है 9 10, 13 में से 3 गया 10, 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 गया 10, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। आइसोडाइफर होता है जिसमें n माइनस पी समान होता है, इसका n माइनस पी या इनका n माइनस पी, देखो दोनों का समान है 54 54, ये भी 54, और n का मान कितना, 234 में से 90 गया 144, अब पी तो हो गया 90, ये दोनों को घटा दोगे n माइनस पी 54 आ जाएगा, इसमें n का मान कितना है 238 में से 92 146, अब पी हो गया 92, घटा दोगे 54, की वैसे पूछता नहीं है। समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन समान, परमाणु संख्या समान, समभारिक जिसमें भार समान, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉन समान, सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन समान, और आइसोडाइफर जिसमें n माइनस पी समान। बोलन रे। अब दोस्त मेरे कहते हैं अणु, अणु शब्द का परिचय किसने दिया, डेमोक्रिट्स ने, किसने दिया, परमाणु शब्द का परिचय किसने दिया, अणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स ने, या परमाणु शब्द का परिचय ओस्टवाल्ड ने, किसने, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, ठीक है, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, अणु, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। याद ना रहे तो तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या हो, अणु। याद ना रहे, देखो छोटका के बड़का, आप बड़का के छोटका, पूछता है सबसे छोटा कण पूछेगा तो अणु, सबसे छोटा कण अणु। कौन ऐसा है जो अकेले होता है, तो कहेंगे अक्रिय गैस। अकेले होगा तो बताओ तत्व होगा कि यौगिक, तत्व होगा तो परमाणु होगा कि अणु, तो कहेगा कौन केवल परमाणविक है, मतलब अकेले होता है, तो अक्रिय गैस, कौन, हीलियम, लिख लो, हीलियम अक्रिय गैस, अक्रिय गैस केवल
अक्रिय गैस केवल परमाण्विक होता है, अक्रिय गैस केवल परमाण्विक होता है क्योंकि यह अकेले होता है। क्योंकि यह क्या होता है, अकेले होता है। क्वेश्चन इस बार पूछा है। और कौन ऐसा है जो परमाण्विक है, अक्रिय गैस है? ऑप्शन में था हीलियम। हीलियम बताओ किसी के साथ होगा तब ना यौगिक होगा, तब ना अणु होगा। हीलियम का तो हम किसी के साथ जाएंगे नहीं, हम अक्रिय गैस है। कौन गैस है हम? दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? अणु। जैसे H है, H2O है। H क्या है, तत्व है कि यौगिक है? तत्व है तो क्या है, परमाणु है। O क्या है, तत्व है। तत्व है तो क्या है, क्या है, परमाणु। H2O क्या है, यौगिक। यौगिक है तो क्या है, क्या है, अणु है। तो दोस्त हम ये कह सकते हैं H परमाणु है, O परमाणु, तो परमाणुओं से अणु बनता है। अरे तत्व से यौगिक बना, ये दोनों तत्व है, तत्व से क्या बना, यौगिक। तो परमाणु से क्या बनता है, अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर क्या बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से क्या बनता है, अणु। हाँ जी, ये उल्टा हो गया क्या रे? एक मिनट, एक मिनट। परमाणु अणु शब्द का परिचय नहीं, ई उल्टा है। ई हो जाएगा ओस्टवाल्ड। अणु शब्द का परिचय, हाँ, परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिट्स ने दिया था। ये चलो रट्टा मार है, याद रखो ना, कॉन्सेप्ट है। अणु शब्द का परिचय किसने, ओस्टवाल्ड ने। परमाणु शब्द का किताब में ठीक है, किताब में गड़बड़ी है, उसको ठीक कर लो। नाम है, चलेगा, रट्टा मारना है, याद करो। थर्ड एडिशन में ठीक है, पहले ठीक था, ये उल्टा हो गया है। अब देखो इधर आओ। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन है, अणु। ठीक कर लो, डेमोक्रिट्स को ओस्टवाल्ड कर लो। अब अणु भी दो प्रकार का, एगो समांगी, एगो विषमांगी। अब देखो, अगर दोनों H2 है, O2 है, O3 है, N2 है, तो ये हो गया समांगी। H2O है, NO2 है, C6H12O6 है, ये हो गया विषमांगी। ये क्या हुआ, समांगी। ये क्या हुआ, क्लियर है, ये क्या हुआ, आई पक्का। ये पक्का वाला बात बोले। तो समांगी उसे कहते हैं जिसमें सब कुछ क्या हो, दोनों तत्व समान हो। दो या दो से अधिक तत्व जो समान हो उसे क्या कहेंगे, समांगी। अलग अलग होगा तो विषमांगी। देख लो, सम अणु होगा, एक समान अणु से बनेगा, समांगी। अलग अलग होगा, क्या होगा, विषमांगी। अब देखो, किसी अणु के में परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता, एटॉमिसिटी। इस बार खूब पूछा है, O2 की एटॉमिसिटी क्या होती है। एकदम सिंपल है, देखो, किसी अणु में उपस्थित परमाणु, अणु तो परमाणुओं से बनता है कि परमाणु अणु से बनता है। ये जो HO2O है, तो H परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये दोनों मिलकर ना अणु बनता है। तो परमाणु से अणु बनता है कि अणु से परमाणु, पक्का। यौगिक परमाणुकता।
H2 कितना, O2 जाएगो रहेगा, खाली गिन देना। H2O 3 ना, C6 H12 O6, 12 6 18 6 Ta3 कैगो परमाणु है? ये सब जो है जाएगो तत्व है, तयगो परमाणु है, क्योंकि तत्व के सूक्ष्म को क्या कहते हैं? परमाणु। 4 1 5 दूनी, 4 1 5 दूनी तो 4 1 5 दूनी 10 3। इस बार ये क्वेश्चन भी रेलवे 2024, ये क्वेश्चन भी ठीक है। बोलो, नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? खाली गेंद देना है। दुए को पूछा परमाणुकता से इस बार, देखो ये पूछा है 2 बार, ये पूछा है 1 बार, 3 बार। हाँ, हम थोड़ा झूठ बोलने वाले आदमी लगते हैं। काफे चला एकदम, एक को रत्ती के ना, क्वेश्चन तो एक के को याद है हमको, तब तरह कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करना जितना हो सकेगा, A to Z टाइप पकड़ा जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अक्रिय गैस है, इसकी कोई परमाणुकता है कितनी? एक होगा तो 1 परमाणुक, 2 होगा तो 2 परमाणुक, 3 होगा तो 3 परमाणुक, 4 होगा तो 4 परमाणुक, बोलो 5 होगा तो 5 परमाणुक, 5 से अधिक होगा बहुपरमाणुक। किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को अक्रिय गैस, मोनोएटॉमिक 1 परमाणुक होते हैं, अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 की 2 परमाणुकता। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता। ये जो H2O अणु न है हो, इसको गठन करने वाले जो परमाणुओं की संख्या है उसी को क्या कहते हैं? परमाणुकता। कितने परमाणु हैं? 3 ना। पता है दोस्त मेरे कि किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी अक्रिय गैस 1 परमाणुक होते हैं, सभी अक्रिय गैस। देख लो H2 की परमाणुकता, H2 की परमाणुकता 2, N2 की, O2 की, हीलियम, नियॉन। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर किसका निर्माण करते हैं? रुक जा, हुंस रूल। कौन रूल? कि क्या कहता है दोस्त मेरे कि अगर मान लो कोई कक्षक है आपके पास, ये कौन कक्षक है? पी का अवकाश 6 है रे, पी कक्षक। पी कक्षक में कितने कक्षक? पी कक्षा में उपकक्षा में कितने कक्षक होंगे? 3। SPDF तो उपकक्षा न है, पी उपकक्षा में कितने कक्षक? 3 न हो। बोलो हाँ। अगर मान लो तुमको, मान लो इसमें 6 का कैपेसिटी है, तुमको 5 को भरना है, तो देखो तुम कहोगे 2 को यहां भर देंगे, 2 को यहां भर देंगे, देखो यहां भर देंगे, 2 को यहां भर देंगे, ये गलत है। रुकने दे, ऐसे नहीं भर सकते आप। आपको कैसे भरना है? पहले एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज में, और उसके बाद क्लॉकवाइज में, पहले एक एक करके। हाँ हाँ, तो 5 को है तो यही खत्म, या ये नहीं भरेंगे, समझा? हाँ, इससे भी 4 को रहता तो ये खत्म। पहले एक एक करके एंटी क्लॉकवाइज में भर लेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुआ, क्लॉकवाइज ऐसे हुआ, और फिर जब बच जाएगा तो क्लॉकवाइज में जोड़ा लगाएंगे। ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 2 4 यहां कर देंगे, ये को यहां कर देंगे। निम्न से पहले किधर की ओर? उच्च की ओर, एक एक करके, और तब फिर निम्न से उच्च की ओर जोड़ा लगा देंगे। बोलो कौन कहते हैं ये बात? हुंस।
समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी के सुई के विपरीत में भरता है और फिर घड़ी के सुई के दिशा में भरता है। देख लो, इसकी अगर हम बात करें 1 2 3 4 है, सही है कि गलत? आई, इसको कैसा सही होना चाहिए? वो यहां भरता है, वो यहां भरता है, वो यहां भरता है, बोलो। सोडियम तो इस सही भरल है, गलत भरल है? ये तरीका गलत ना है। इस पहले एंटी क्लॉकवाइज में एक एक करके, तब क्लॉकवाइज में क्या बच जाएगा तो क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। अब दोस्त मेरे, क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या होता है जैसे एक होता है कक्षा, एक होता है उपकक्षा, एक होता है कक्षक। कक्षा, उपकक्षा और क्या, कक्षक। पेज पलटो तो, इधर इधर आगे, कक्षा, उपकक्षा और क्या, कक्षक। तो देखो, क्वांटम संख्या होते हैं 4 प्रकार के। दोस्त मेरे, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के? पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। ये दोनों चैप्टर चला बहुत बड़ा है, एगो एसिड बेस एंड सॉल्ट, एगो पीरियोडिक टेबल। बाकी चैप्टर छोटा छोटा है, तो खत्म हो जाएगा तो इन्हें कहना खत्म हो गया ये। मेरा बात समझ रहा है? चैप्टर सब अलग अलग कैपेसिटी का है। केमिस्ट्री में ऐसा भी चैप्टर है जिसमें 7 क्लास लगेगा, ऐसा भी चैप्टर जिसमें 1 क्लास लगेगा। ठीक है, तो इन्हें कहना खत्म हो गए, अन्य खत्म होगा तो हाँ भैया से यही चैप्टर चल रहा है। मुख्य दिगंशी, चुंबकीय और कौन, चक्रण क्वांटम संख्या। देखो, मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को बताता है, दिगंशी उपकक्षा को, चुंबकीय कक्षक को। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक। चक्रण क्वांटम संख्या जो है, यह चक्रण को बताता है। एक के लिए होता है -12, तो दूसरे के लिए होता है +12। एक के लिए -12 तो दूसरे के लिए +12। अब ये कक्षा को बताता है, इसका मान n से डिनोट करते हैं इसको। n बराबर होता है 0 ना, 1 2 3। कक्षा का मान कभी 0 कक्षा होगा? या तो 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। ये कभी 0 नहीं होता। इसको किससे डिनोट करते हैं? n से। दिगंशी क्वांटम संख्या को l से। ये होता है 0 to n-1। चुंबकीय को m से, ये होता है -L to +L। तो सही है, बोलो रे। मुख्य क्वांटम संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ना ही कभी 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा। 1 2 3 4 पॉजिटिव नहीं है, ना निगेटिव होगा। कक्षा की संख्या कभी 0 हो सकती है, कभी निगेटिव हो सकती है। और m बराबर होता है -L to +L। और दिगंशी क्वांटम संख्या बोले तो L से नोट करते हैं 0 to n-1। अब हमको ये बताइए कि अगर L का मान, n का मान अगर 1 रख दें, n का मान क्या रख दें, 1, m बराबर -1। अरे इधर ना आओगे, इधर आ जाओ, इसमें यहां n का मान रख दो 1, L बराबर कितना, 0 2। n का मान 1 रखो, 1 - 1 0 है ना। और n का मान रख दो 2 या 1 रख दो, L का मान कितना, 0 2। रुक रुक रुक, n का मान 1 रखे ना, n का मान अब क्या रखो, 2। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, L का मान, अरे यार जा, L का मान 1 रखे, 0 to 1 - 1 0। n का मान रखो 2, n का मान तो 0 होगा नहीं, कक्षा की संख्या कभी 0 नहीं होगी। 2 रखो तो L का मान कितना, 0 to 1।
n का मान 3 रखो, 0 2 3 में से कितना 2। अब यहां आ जाओ, l का मान 1 रखो, m का मान कितना -1 2 +1, अर्थात -1 भी, 0 भी और 1 भी, -1 से 1 के बीच में तीनों ना आता है। और l का मान 2 रखो, m का मान -2 2 +2, कौन कौन आता है इसमें, -2 -1 0 1 2। क्लियर। अब देखो तो मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताएगा, कक्षा। इसको किससे नोट करते हैं, n से। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको एजीमुथल भी कहते हैं, उपकक्षा। l का मान 0 2 n -1, बोलो n बराबर 1, n बराबर 1 और l बराबर क्या 0। n बराबर 2 रखेंगे तो l का मान 0 2 1, और इधर आओगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये कक्षक को बताता है, m बराबर -1 2 -l2 +1 l का मान जब 1 रखोगे तो इतना आएगा। ये सब लेकिन नहीं पूछता है, पूछता क्या है जानते हो, उनके चक्रण को, कि वो एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन के दोनों क्वांटम संख्या अलग अलग होंगे, एक का -हाफ तो एक का +हाफ। एक होता है लॉज जिसका नाम है, अभी आगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है कि ये क्वांटम संख्या अगर समान हो भी जाएगा तो ये जो चौथा चक्रण है कभी भी समान नहीं होगा एक कक्षक के लिए, एक -हाफ हो जाएगा तो एक क्या हो जाएगा +हाफ। तीनों क्वांटम संख्या समान हो भी जाएगा ना तो चौथा कभी भी समान नहीं होगा। और क्वांटम या नहीं तो तुमको बेसिक का क्वेश्चन पूछेगा क्वांटम संख्या क्या है, तो कहेंगे ये कक्षा, उपकक्षा और कक्षक के विन्यास को बताता है कि कौन कक्षा है, कौन उपकक्षा और कौन कक्षक को बताता है। क्वांटम संख्या वैसी संख्या जो किसी एटम परमाणु के अंतर्गत सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल के किसी की स्थिति, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, क्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार के, कौन कौन, मुख्य दिगंशी चुंबकीय चक्रण, यही ना मुख्य क्वांटम संख्या। बताओ मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताए, कक्षा को ना। वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम के सेल यानी कक्षा की संख्या, उसके आकार को बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे नोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। n का मान, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 और ना ही माइनस होगा, क्योंकि ये कक्षा कभी माइनस नहीं हो सकता। उसके बाद है दिगंशी क्वांटम संख्या, कहते हैं ये वैसी क्वांटम संख्या जो एटम के अंतर्गत सबसेल बोले तो उपकक्षा ना की संख्या और उसके आकार को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे नोट करते हैं, l से। और l का मान होता है, l का मान क्या होता है दोस्त मेरे, 0 2 n -1, यही ना होता है। n का मान 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 0, और 1 -1 कितना 0। n का मान 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 2 2 में से 1 कितना 1, तो 0 1 हो जाएगा, बट इस सब का कोई जरूरत नहीं है। फिर चलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे नोट करते हैं, m से। तो कहता है वैसी क्वांटम संख्या जो एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे m से नोट करते हैं। m बोले तो -l2 +l, इसका मान l का मान -1 रखोगे तो -1 to 1, l का मान 2 रखोगे -2 to 2। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या कहता है वैसी संख्या, वैसी क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, क्या कहलाता है, एक के लिए +हाफ दूसरे के लिए -हाफ, किसी के लिए भी प्लस किसी के लिए भी माइनस हो सकता है। अब पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, अलग हो। कौन वाला, कौन वाला चौथा है ही, देखो ये दोनों अलग समान है, 1 1 0 0 0 0, लेकिन एक +हाफ है तो दूसरा क्या है माइनस। चौथा क्वांटम नंबर हमेशा क्या होगा, अलग हो। ये किसने दिया था, किसने दिया था। अब एक है अस्थिर अनुपात का नियम। अब कहिएगा अस्थिर अनुपात का नियम क्या है, जैसे आप ले लीजिए H2O, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। बताओ H और O का अनुपात कितना, इसका द्रव्यमान हो गया 1 दूना, हाइड्रोजन का होता है 1 1, ऑक्सीजन होता है 8 16, यही पूछा इस बार एलपी में। ये हो जाएगा 1 कि 2, 1 दूना 2 ना रे, 2 अनुपात 16, 1 अनुपात
8। हम ये कह सकते हैं कि अस्थिर कोई भी यौगिक एक निश्चित अनुपात में होगा, बट मिश्रण कभी निश्चित अनुपात में होगा रे? अच्छा बता दो, यौगिक में उसके तत्वों का गुण मौजूद रहता है H और O का, लेकिन मिश्रण में शरबत में, ये क्वेश्चन इस बार पूछा है। ठीक है, यही अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा है, अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम या अस्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन यही पूछा है, जोसेफ प्राउस्ट ने किया। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। जैसे ये C2H4 है, इसका अनुपात बताओ। कार्बन 12 होता है, तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 1 गुना 4 छके तो 6:1 में होगा। इसी को कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। क्लियर है? बोलो रे, निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। बताओ, मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताता है? कक्षा। दिगंशी उपकक्षा, चुंबकीय कक्षक, और चक्रण क्वांटम संख्या एक +12 तो दूसरा -7। क्लियर? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? चारों क्वांटम संख्या कभी समान नहीं होगा। चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं होगा। एक +12 होगा चक्रण का, तो एक क्या हो जाएगा? -7। क्लियर? ये पॉली का अपवर्जन सिद्धांत है। हुन्स क्या कहता है? हुन्स कहता है पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेगा, उसके बाद किस में भरेगा? किसमें भरेगा? क्लॉकवाइज में जोड़ा लगेगा। यही ना कहता है हुन, बोलवे नहीं करेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज में, और तब बच जाएगा तो किसमें? क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज में, और जब बच जाएगा तो किसमें? क्लॉकवाइज में भरेगा। ये किसने कहा था? जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? निश्चित अनुपात का नियम। जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था? निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्वांटम संख्या का काम क्या है दोस्त मेरे? कक्षा उपकक्षा या कक्षक के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? कक्षा उपकक्षा या कक्षक के बारे में बताना। ये किसका है? क्वांटम संख्या का काम है। अच्छा बताओ तो परमाणुकता इसकी बताओ। MgSO4 × 7H2O, बता कितना? इनके बताओ। ऑनलाइन वालों आप भी बताइए कितना? नहीं हुआ? देखो कुछ नहीं करना है। 2 1 3 और 7, इस 7 दोनों का ना है हो। 2 1 3 7 21 तो यही हो गया। 4 1 5, ये ब्रैकेट है लेकिन कुछ नहीं है। 4 1 5 1। अतवरा इस बार पूछा है C6H12O6, और पूछा है तेरा O2। यही तो पूछा है। क्लियर? अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। H2O में H और O का अनुपात पूछा है, दोनों फॉर्म में। H2O में दोस्त इस बार वाला जो भी बच्चा पढ़ेगा ना, इस बार का एलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करता है तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। H2O की अगर बात करोगे, 2:16, 1:8। ये भी पूछा है, ये भी पूछा। ठीक है? जो रट के गया उसके सिटिंग में ही आ गया, वो रट के गया ही। ये तो H अनुपात वो है कि O अनुपात H है? ये H2O में H अनुपात O ना है हो। O अनुपात H पूछ देगा तो फिर गड़बड़ाइएगा। 16:2 या 8:1, क्या कहते हैं? क्लियर है? पक्का? एनी डाउट है तो बताइए, एकदम साफ सुथरा बात बोलो। क्लियर है ना? चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और यहां से आप बारकोड स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप अपने सॉल्यूशंस की ओर बढ़िए। ठीक है? कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपने जगह पे बैठेगा, कोई हिलेगा नहीं। जहां बैठा है वहीं बैठे रहना, हिलना नहीं। एक दोस्त मेरे बीपीएससी टीआरई के लिए एक 6 to 10 का SCRT हम लेके आए हैं। अब SCRT क्या है? तो SCRT बोलता सब है कि SCRT बेस्ड पढ़ते हैं, SCRT बेस्ड पढ़ाते हैं, लेकिन कोई पढ़ता उसको नहीं है। रियल बात यही है। तो SCRT हम ओरिजिनल कंटेंट लेकर आए हैं, जैसा किताब में जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। ठीक है?
और 12 से 2 यूट्यूब पे उसकी क्लास है डेली, ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, और ऑफलाइन में उसकी फीस 500 रुपये है। 500 रुपये में इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हम आपको कंप्लीट फ्री पीडीएफ दे सकें, और टेस्ट भी आपका हम क्लास टेस्ट अरेंज कर सकें सब्जेक्ट वाइज, क्लास 6 का इतिहास, क्लास 6 का ज्योग्राफी वगैरह वगैरह। लेकिन इस बैच में एडमिशन के लिए सिर्फ बीएड और डीएलएड जो किए हैं वही एलिजिबल हैं, क्योंकि उनको अपना एक डॉक्यूमेंट्स कोई प्रूफ लेके जाना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। तो पता चला 500 टका में 6 to 10 मिल रहा है, सब घुस गया, और जिसके लिए पढ़ा रहे हैं उसको फायदा होगा नहीं। ठीक है, हाँ, एपियरिंग भी भर सकता है, एपियरिंग भी आ सकता है। जिसको इस बार जिसको एग्जाम देना है वही आएगा। बीएड एपियरिंग अभी नहीं आएगा, वो जगह नहीं है, झूठे का क्या फायदा, वो पूरा लाइन लगल है वहाँ काउंटर पे। तो 6 to 10 पढ़ाने वाले हैं डेली 2 घंटा, और ये क्लास संडे टू संडे है। और उसके पीछे जो मेरा लॉजिक ये है कि बच्चे SCRT सब बीपीएससी टीआरई वाला जो भी तुम्हारे यार दोस्त भाई बंधु होंगे, कोई 1 नंबर छूट गया, कोई 2 नंबर से, देखना उसके मुंह से निकलता है अरे यार SCRT से डायरेक्ट पूछा था यार, किसी मास्टर का नहीं लड़ा, सिर्फ SCRT से। बोलता सब है, पढ़ कोई नहीं पाता है। कहीं नहीं पढ़ पाता है, कहता है ओ सब एनसीईआरटी था, लाइन ने लाइन उठा दिया था। बोलता सब है लेकिन पढ़ नहीं पाता। उसका रीजन क्या है दोस्त? किताब में जो कंटेंट है वो गड़बड़ फॉर्म में है, उसका जो ऑर्डर है ना वो एकदम अलग है। हम जो पढ़ाने वाले हैं वो हम अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और पे होगा पीपीटी तो हम बता देते हैं। बाबू जिन लोगों का क्लास बीपीएससी टीआरई का नहीं है आप जा सकते हैं, आपका क्लास कंप्लीट हो गया। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऑफलाइन वाले नहीं, सिर्फ ऑनलाइन वाले। अच्छा देखिए, ये गूगल कहाँ है देखो तो, गूगल बाबा दिख रहे हैं कहीं? अरे बाबू कह दिया जी जहाँ वहीं बैठो, न जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे, 1 नंबर से रिजल्ट गड़बड़ाएगा। कहाँ है रे? इधर, ये तो सर्च करना होगा, सर्च करने मेरे को नहीं आता है। बोला पीपीटी है क्या? रुकना रे क्रोम के मौसा। देखो हम 1 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं, फिर वीडियो वैसे डाला हुआ है, डिटेल वीडियो, और कल परसों से स्टार्ट हो रहा है ये 12 से 2 में, ऑनलाइन ऑन यूट्यूब है। अगर आप बिहार एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ऑनलाइन में, अगर आप बीएड डीएलएड नहीं किए हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे कोई भी इसका लाभ ले सकता है, उसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बिहार में पहली बार हुआ है कि SCRT 6 to 10 कंप्लीट बेस्ड ऑन नहीं, रियल कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। बेस्ड ऑन पे तो 100 किताब है मार्केट में, हम जो लेकर आ रहे हैं। क्यों जरूरी है SCRT बीपीएससी टीआरई वाले बच्चों के लिए? क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो कुछ दिन पहले चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि हम SCRT से ही सारे क्वेश्चन सेट करके देंगे आपको, ये कंप्लीट SCRT से। और जैसे रेलवे वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी आ रहा है, वो भी 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगा, इसलिए तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना। फूसेंट पढ़ने से नहीं होगा, ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फूसेंट पढ़ने से नहीं होगा। फूसेंट मतलब समझ रहा होगा, पढ़ने से नहीं होगा, SCRT पढ़िएगा तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्त मेरे SCRT में भी क्या है, मार्केट में बेस्ड ऑन पढ़ाया जाता है, जो कि अटर पटर होता है, क्योंकि रियल पढ़ाना इतना आसान नहीं है। हम लेकिन जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो रियल कंटेंट होगा, कंप्लीट। और हम जो लेकर आ रहे हैं वो ओरिजिनल SCRT बुक ही लेकर आ रहे हैं, कंप्लीट। और SCRT बुक क्या है, वो इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते हैं। किताब तो खरीद लेता है, पढ़ नहीं पाता है। कंपटीशन के बच्चों के पास इतना पेशेंस नहीं है, इसमें बहुत सारे फिजूल की बातें दी हुई है जो कहानी टाइप का है। उसका जो रियल कंटेंट है, SCRT क्लास 6 to 10 सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, जो चैप्टर जिस ऑर्डर में है
एससीईआरटी में उसी ऑर्डर में वही चैप्टर वन लाइनर के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, कंप्लीट एनालिसिस। आप कहिएगा सर एक डेमो जिस फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं, और पीडीएफ के साथ नहीं, वर्कबुक के साथ। आप कहिएगा वर्कबुक क्या होगा? वर्कबुक में आपको इस टाइप का कंटेंट मिलेगा, यहां डैश रहेगा और यहां पर टीचर बताएंगे और आपको भरते चला जाना है। फिर उसके बाद इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। यहां इससे रिलेटेड जो टीचर को लगेगा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में यहां खाली जगह रहेगा, वहां टीचर लिखाएंगे। ठीक है, इस टाइप का। और हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसे ये प्रोटीन है ना, यहां ही पूरा प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, इसी बुक का है। यहां प्रोटीन रहेगा और इसके चारों तरफ यही कंटेंट को इस फॉर्मेट में लाके पढ़ाएंगे। कंटेंट यही रहेगा, लेकिन चूंकि इस फॉर्मेट में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसको समझने में दिक्कत होता है और टाइम टेकिंग भी बहुत ज्यादा है, इस फॉर्मेट में लाके पढ़ाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो कॉपी पेस्ट जो है, ये कार्बोहाइड्रेट अगर है तो ये कार्बोहाइड्रेट का, ये कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट है, इतना नहीं पढ़ा के हम इतना पढ़ा देंगे, ये पूरा पन्ना कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा क्या कर रहे हैं दोस्त, और ये जैसे इसी फॉर्मेट में चलेगा ही, और यहां भी क्या रहेगा, 1 ग्राम प्रोटीन, यहां 4.1 कैलोरी की जगह पर डैश रहेगा, जो बच्चों को खुद से भरना है क्लास में। प्रोटीन की कमी से मेरस्मस और क्वासियोरकर होता है, यहां भी कुछ नहीं रहेगा, यहां भी कुछ नहीं रहेगा, वहां डैश डैश रहेगा, बच्चों को खुद से भरना है क्लास में। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां भी ऑफलाइन में भी ला रहे हैं, फाउंडेशन में भी, साइंस में भी अब इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा। एक वर्कबुक आएगा और एक सेल्फ स्टडी बुक आएगा। वर्कबुक हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले बच्चे जो हमारा कोर्स लेंगे उनके लिए होगा, और सेल्फ स्टडी बुक वो होगा जो अपने से लेके पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो अभ्यास है, ये जो अभ्यास है, आप देखिएगा यहां से कॉपी पेस्ट डिट्टो पूछ देता है। ये जो आपका अभ्यास है बाबू सुना हमर, ये जो अभ्यास है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन टीचर क्या करता है दोस्त, टीचर के पास टाइम नहीं है कि लाइन बाय लाइन वो पढ़ेगा, उसको जो आता है उसी का 12 को क्लास लगल है। इसके साथ समस्या क्या हुआ है कि जैसे हम रेलवे वाले हैं, रेलवे की कोचिंग है हमारी, कोई कोचिंग है जो दरोगा वाला है, कोई कोचिंग है जो बीपीएससी वाला है। तो पहले तो ये टीआरई की वैकेंसी आती नहीं थी, तो हम लोग रेलवे वाले, हम रेलवे पढ़ाते, रेलवे हमारे 14 घंटा क्लास है, जिसका दरोगा है उसका दरोगा में 14 घंटा क्लास है, जिसका बीपीएससी है उसका बीपीएससी में 14 घंटा क्लास है, कंप्लीट इंगेज है, जो 4 टॉप कोचिंग है पटना के। तो जब हम लोग पढ़ाए नहीं तो नया नया टेंटा फुच्चा सबके 100, 200, 250, 300 के बैच बनने लगा। एकदम साफे जगह नाक से नेटा बह रहा है, मास्टर बनल है, जगह हम कंटेंट राइटिंग में नहीं रख रहे थे, क्योंकि हम बैच दे नहीं रहे हैं, काउंटर पे 200 इंक्वायरी तो यो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाएंगे कि उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि रेलवे का मेरे पास 14 को बैच आता, हम क्यों जाएंगे उसको पढ़ाने। आप एक आदमी 14 घंटा से ज्यादा पढ़ा नहीं सकता, हम पढ़ाएंगे, वो कहेगा इसके एज से पढ़ेंगे तो सर से पढ़वे नहीं करेंगे, एडमिशन लेंगे तो वहां भी दिक्कत थी। तो हम हर बार एक ही बैच पढ़ाते हैं टीआरई का, और भी टीचर जो हैं वो एक से ज्यादा बैच, जो मेन टीचर हैं पटना के, जो कोर टीचर, वो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि दरोगा वाला को फिक्स है कि दरोगा की वैकेंसी हमेशा आती रहेगी। तो अब मेरे पास ऑलरेडी दोस्त मेरे रसगुल्ला है, हम ओकरा खा नहीं पा रहे हैं तो हम जलेबी खोजने जाएंगे? नहीं खोजेंगे। अभी हम 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 करोड़ का बैच है, उतना पैसा हमको इधर से चाहिए तभी ना हम पढ़ाएंगे, छोटा छोटा बैच हम पढ़ा नहीं सकते, अब ऑलरेडी फुल हैं हम। तो जो भी कोर टीचर है पटना को बैच नहीं दिया, जितना ही टिंटा फुचिया था, जिस सब एकदम मर गया था, वो सबको सांस मिल गया, बच्चा मोबाइल फिर रहा है, आओ भाई तोरा हम पढ़ाते हैं, और वो जो पढ़ाएगा ओकरा खुद नहीं पता है
वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता है, अब ग्रुप डी वाला में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछता है, वो यहां पढ़ाता था, यहां क्लास मिल नहीं रहा है या कहीं और क्लास मिल नहीं रहा है, तो वो ओकरो में वही ठेले है जो ग्रुप डी वाला में ठेले था। बच्चा पूरा क्लास पढ़ के जाता है, वहां जाता है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर सिलेबस पढ़ने का उसको टाइम ही नहीं है। पढ़ेगा तब ना चला काम करेगा। तो इटंटा फुच्चा जितना था ये सब मिल के जो है पूरा दिया ना, पता चला 50 को सेट मारे, अब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गए 3 को सेट लड़ा, 8 को लड़ा, कुछ ये नहीं किया, उस साला कुछ और है, ये नहीं कुछ और है। अब मास्टर को बोलोगे ना तुम कंटेंट पढ़ने के लिए, तो कंटेंट पढ़ने के लिए तो उसको दोस्त पूरा बाल है, बच्चा है, बीवी है, माई है, बाप है, वो उसमें 12 घंटा क्लास लेने के बाद वो इतना उलझ जाता है कि वो कंटेंट को पढ़ नहीं पाता है। और जो टॉप 4 कोचिंग है पटना के, वो बीपीएससी तैयारी तुम देख लेना, वो पढ़े भी नहीं करता है। जो भी कोचिंग बीपीएससी तैयारी में है वो नया नया उभर के आया है, या तो बुड़ गया था तो उठा, नहीं तो नया नया उठ गया। जो टॉप 4 टीचर हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हर बार हम एक बैच पढ़ाते हैं, इस बार नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं, ठीक है। और बच्चा बड़ा कहता था एससीईआरटी एससीईआरटी, इस बार ओरिजिनल एससीईआरटी पढ़ाइए दे रहे हैं, लाइन बाय लाइन। अब दोस्त आज से पहले तुम कभी नहीं सुना होगा, एनसीईआरटी जो विज्ञान का है, इकलौता टीचर है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री पढ़ाए हुए, एक एक क्वेश्चन, एक वीडियो का व्यूज 12 से 14 लाख है। और तुम जब जाओगे, अच्छा थोड़ा नहीं विश्वास होगा तो ये काम करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कशन मारना, सेलेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है कोई करवा दिया होगा थंबनेल लगा के, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक तुरा हमारे वीडियो मिलेगा, तुम सर्च करके देख लो। यूट्यूब के इतिहास में आज तक कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के लिए ना बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी जो हम बुक लेकर आ रहे हैं तुम लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए एएलपी और टेक्नीशियन का, उसमें तुमको ये जानकर हैरानी होगी, इसके जहां सामान्य विज्ञान के अलावे टोटल क्वेश्चन है उसमें 1400 एएलपी टेक्नीशियन मिला के, और 1400 में लगभग 1340 क्वेश्चन इसके जहां सामान्य विज्ञान से डायरेक्ट है। अब तुम कहोगे हम नहीं मानेंगे, तो हम तो आपको पीडीएफ देने वाले हैं। आप पीडीएफ देंगे, जो पीडीएफ रहेगा उसमें हम उसको 3 टाइप से कर रहे हैं। एक तो यहां आपका ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा, यहां आपका जो बुक का क्वेश्चन है, यहां आपका बुक का फोटो विथ पेज नंबर। अब घर पे जाके मिला लीजिएगा, मेरे बोलने से थोड़े होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों घर पे बैठ के मिला लीजिएगा। पूरे टेक्नीशियन में कल हम केमिस्ट्री मिलाए हैं, 8 को क्वेश्चन है जो हमारे बुक में नहीं है। पूरे एएलपी में लगभग 10 क्वेश्चन है फिजिक्स में जो हमारे बुक में नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, वही निम्न में से किसमें गंध होगा, डिटॉल में, पानी चीनी, चीनी नमक, पानी डिटॉल, पानी डिटॉल में गंध नहीं होगा। 1-2 और अटर पटर क्वेश्चन पूछ दिया, तब लगभग हमको लगता है 60 क्वेश्चन मिलेगा, जो पूरा 1400 में जो मेरे बुक में नहीं है, जिसमें 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के हैं, कंप्लीट कॉमन सेंस के। तो ये जो हम आपको देने वाले हैं, और इसका आंसर की जो होगा ये इस टाइप से होगा कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाइएगा। और हम पूरा का पूरा, आप बोलोगे कैसे लड़ता है, तो ये लड़ता इसलिए है कि पूरा एनसीईआरटी हम उठा के पेस्ट मार ले। हम तेज आदमी है, चला रिस्क नहीं लेना है, कल रिस्क लेना है। हमरा केकरा से लड़ना है, बोर्ड से लड़े कि बच्चा से लड़े, हमको किसी से नहीं लड़ना है, हमको अपना कंटेंट फंसाना है, उसके लिए हम काम करते हैं। हम उठा के पेस्ट मार ले हैं बुक में, और वही उठा के वो पेस्ट मार देता है। हम कहते हैं मेरा फंसा, फंसा तो भाई मेरा फंसा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम उसी हिसाब से कंटेंट अरेंज किए। कंटेंट अरेंजमेंट की बात है, न्यूटन के चौथा नियम हम नहीं लिख देंगे तो और फंसाने के लिए। अब दोस्त मेरे, ये जो टीआरई 1, 2, 3 में फेल हो गए या अभी टीआरई 4 के न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए होगा। और ऑफलाइन का फीस का 500 रुपया इसलिए होगा, क्यों होगा फी, क्योंकि दोस्त फ्री पीडीएफ सीट देंगे, कंप्लीट हम आपका फ्री क्लास टेस्ट करवाएंगे, और यूनिक टेस्ट भी आपका करवाएंगे जो सब्जेक्ट वाइज भी होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन पढ़िए, नहीं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़िए, कंप्लीट लाइव आके कितना तारीख से, 29 से 29/1/2025 टाइम होगा इसका 12:15 PM में। और ऑफलाइन में इसकी फी 500 है, मात्र 800 एडमिशन होगा। जिसको आपके अगर कोई यार दोस्त भाई बंधु बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं तो उनको जरूर कहिएगा कि अगर लगे कि नहीं हम नहीं करना है तो एक दिन यूट्यूब पे कर लें, और बादे पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर, फ्री में ही पढ़ें लेकिन पढ़ लें, ठीक है।
और ये सबके लिए फायदेमंद है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो सबके लिए फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच। बीपीएससी टीआरई के जो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट है उनके लिए नया शेड्यूल आएगा। आपका 12 से 2 में जो क्लास चलता है उसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे टाइम में। आ रहे हैं हम बैच में ही।